राधा वल्लभ श्री हरिवंश एक बहुत ही अच्छी शास्त्रों में जो है कहानी है भगवान शिव की। कहते हैं भगवान शिव अगर आप पर प्रसन्न हैं तो वो सीधे आपको किसकी सन्निधि प्रदान करते हैं? अपने आराध्य राम जी और राधा कृष्ण जी की। तो इसमें बहुत सारे ऐसे-ऐसे सन्यासियों को, ऐसे-ऐसे वैरागियों को भगवान ने सीधे उनके प्रेम में डाल दिया है। एक बहुत, बहुत, बहुत महान ज्ञानी मतलब प्रकांड विद्वान हुए हैं श्री हरिव्यास जी नाम था उनका। तो वो इतने विद्वान थे कि वो कहते थे मुझे सारे ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ करना है। तो वो मतलब उनका ये था कि वो इतने विद्वान थे कि उन्हें ये था कि मुझे हराना है सबको, शास्त्रार्थ में हराना है, सबको चुनौती देते रहते थे कि मुझे हराना है। तो सारे लोगों को जब वो हरा चुके तो उन्होंने कहा अब मैं काशी के विद्वानों को, काशी के ब्राह्मणों को हराऊँगा। तो अब उनकी चर्चा सब जानते थे कि वो प्रकांड विद्वान हैं। और जो जब वो काशी में आए, काशी में उन्होंने कहा कि मैं अब काशी के ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण हैं, जो भी हैं, वो मैं उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, वो आएँ और मुझे हराएं शास्त्रार्थ में, मुझसे शास्त्रार्थ करें। अब काशी में भी सब जानते थे उनके बारे में कि ये बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं और इनसे शास्त्रार्थ करना मतलब सब घबरा गए, सारे ब्राह्मण, सारे विद्वान जो भी थे काशी के। तो मतलब एक दिन निश्चित हुआ कि कल होगा। तो अब ब्राह्मण आपस में चर्चा करने लगे और यही सोचने लगे कि कैसे इनसे शास्त्रार्थ करें, क्योंकि उनकी प्रकांडता और उनकी विद्वानता के बारे में सब जानते थे। तो ब्राह्मण काशी विश्वनाथ के दरबार में गए और कहा कि बाबा अब लाज आपके हाथ में है। तो भोले बाबा, ब्राह्मणों को भोले बाबा वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं और वैष्णवों का दुख बाबा हमेशा नहीं देख पाते हैं। तो बाबा ने क्या किया, उसी रात में एक ब्राह्मण का वेश बनाया और गए हरिराम व्यास जी के पास कि जो उनके सेवक थे वो बाहर खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण आए हैं, देखने से अकिंचन ही लग रहे हैं, तो मतलब ऐसे ही लग रहे हैं, पता नहीं शायद शास्त्रार्थ के लिए आए हों। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बुलाइए बुलाइए, जल्दी बुलाइए उनको, शास्त्रार्थ करने आए। तो वो तो मतलब इतने विद्वान, उन्हें मतलब अपनी इतने वो विद्वान थे कि उन्हें ये था कि मैं इतना मैं बुद्धिमान हूँ, इतना मैं विद्वान हूँ कि मैं शास्त्रार्थ सबको करूँ और सबको हराऊँ। उनकी मतलब एक ये चेष्टा ही थी कि मुझे सबको हराना है। तो बाबा गए, जब ब्राह्मण का वेश धर के बाबा आए तो बाबा गए। तो जैसे ही उनके पास बैठे पूछे, बोले कि हाँ आप शास्त्रार्थ के लिए आए? तो जो बाबा ने ब्राह्मण का वेश धरा था तो कहते हैं कि शास्त्रार्थ तो नहीं, मैं आप जितना कोई विद्वान नहीं हूँ और मैं कोई आपसे शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक प्रश्न है, बस वो प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए। तो बोले ठीक है प्रश्न करिए, तो उसके बाद शास्त्रार्थ करेंगे। तो कहते हैं ठीक है। बाबा ने कहा कि विवेक क्या है? आप इसका उत्तर बताइए कि विवेक क्या है? तो हरिराम व्यास जी ने कहा कि ये कैसा प्रश्न है, विवेक क्या है? विवेक मतलब बुद्धि से हमारे अंदर जो बुद्धि और विद्या है और हम सही निर्णय लें, वही विवेक है कि हम विवेक से अपना जीवन यापन करें। तो बाबा ने कहा हाँ ठीक है। तो बाबा ने कहा अच्छा दूसरा प्रश्न, क्या आपके पास विवेक है? तो उन्होंने कहा ये आप कैसी बात कर रहे हैं, क्यों विवेक नहीं, मैं इतना बुद्धिमान, इतना मेरे अंदर विद्वता है कि मैं इतना शास्त्रार्थ करता हूँ, सबको हरा चुका हूँ। तो बाबा ने कहा क्या यही विवेक है कि आपने इसीलिए सारी शिक्षा ग्रहण की है, इतनी विद्वता हासिल की है कि सबको शास्त्रार्थ करके ब्राह्मणों को हराया जाए, यही विवेक है? जब ये सुना उन्होंने, हरिराम व्यास जी ने, वो समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की कि आप प्लीज़ आप कृपया बताइए कि आप कौन हैं? आप ब्राह्मण तो नहीं हैं, आप कौन हैं? आप अपना वेश दिखाइए, आप अपने स्वरूप में आइए, आप कौन हैं? मैं जानता हूँ आप ब्राह्मण तो नहीं हैं, आप कौन हैं? तब भोले बाबा प्रकट हुए, ने अपना रूप दिखाया उनको, क्योंकि वो भक्त थे और वो विशाखा, राधा जी की सखी, विशाखा सखी के रूप में ही अवतरित हुए थे श्री हरिराम व्यास जी। तब
बाबा ने उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपका ये मार्ग नहीं है, आप कौन हैं, आप ये समझिए, और जो आपको ज्ञान प्राप्त है, आपको बुद्धि प्राप्त है, उसका ये अर्थ नहीं है कि आप सबको ऐसे हराइए, ये विवेक नहीं है, आप इसके लिए नहीं आए हैं, आप जिसके लिए आए हैं वो करिए। तो आप वृंदावन जाइए और वहाँ अपना आराधना करिए, राधा कृष्ण का प्रेम ही आपका मार्ग है और आप उसमें समा जाइए, आप उसी में रमिए। तो हरि राम व्यास जी जो एक प्रकांड विद्वान थे, जिनकी विद्वता का लोहा हर एक उस समय का हर एक जन मानता था कि इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है और इनसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, तो भोले बाबा ने उनको ये सब उनका ये ऐसे करके प्रश्न उनसे पूछ के, उनकी बातों को समझ के, और फिर कहा कि आप जाइए वृंदावन, वही आपका मार्ग है और वहीं से आपको मिलेगा जो भी आपको मिलना है। तो हरि राम व्यास जी को बाबा ने वृंदावन भेजा और प्रेम मार्ग में लगा दिया। तो कितने कितने विद्वान, प्रकांड विद्वान योगियों को भोले बाबा ने राधा कृष्ण प्रेम का मार्ग सिखा दिया, मार्ग बता दिया। तो बाबा क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि जो उनके होते हैं भक्त, या जो जिनको जानते हैं बाबा, तो उनको वो प्रेम मार्ग में डाल देते हैं, प्रेम मार्ग में छोड़ देते हैं। तो जो मैं ये कहना चाह रही हूँ, आजकल जो इतना विभिन्न मत और ये सब फैला हुआ है, शैव मत, वैष्णव मत, ऐसा मत करिए। सब भगवान के नाम है, सब भगवान हैं और सारे नाम एक हैं। कोई भी नाम जपिए, बस नाम जपिए, कोई भी नाम जपिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।